हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षकों के 72,000 पदों के सृजन पर शिक्षा मंत्री की मंजूरी। एक बड़ी खबर की झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 72,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दे दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी मंजूरी दी है। शिक्षकों के पद सृजन से संबंधित फाइल अब विधि विभाग को और वित्त विभाग को भेजी जाएगी। उसके बाद उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं टेट पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से 2016 में जेटेट पास 53,000 अभ्यर्थियों को पहली बार मौका मिलेगा। इसके साथ ही 1,36,000 शिक्षकों की है आवश्यकता। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत कुल 1,36,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रारंभिक विद्यालयों में अभी 41,500 शिक्षक काम कर रहे हैं, जबकि 22,700 पद खाली है। इसी आधार पर करीब 72,000 पद सृजित किए जा रहे हैं। वहीं नियुक्ति के लिए देनी होगी परीक्षा। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा देनी होगी। इसमें नए अभ्यर्थियों के साथ साथ पारा शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा का संचालन करेगा और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भी झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किए अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति 2 से 3 चरणों में की जाएगी। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 17,835 जबकि मिडिल स्कूलों में 4,893 पद रिक्त है। वहीं 72,000 पद सृजित होने से राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कुल 95,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंडालों में बच्चों के एंट्री पर रोक। इस वर्ष भी सामान्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। बेलवरण पूजन के साथ आज से रांची जिले के 350 से अधिक पूजा पंडालों के पट खोल दिए जाएंगे और पूजा पंडालों के अंदर श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है। बाहर से ही माता के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। वहीं सभी पूजा पंडालों में सरकार के इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। इसकी जिम्मेदारी पूजा पंडालों में तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों को दी गई है। इसके साथ ही इस वर्ष प्रसाद और भोग का वितरण भी नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं का नहीं शुरू हो सका रजिस्ट्रेशन। इधर राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में पढ़ रहे 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अब तक शुरू नहीं हो सका है। हर वर्ष अक्टूबर की शुरुआत से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नहीं रहने की वजह से ये शुरू नहीं हो सकी है। बता दें, इधर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मंजूरी के बिना जैक की ओर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी है। ऐसे में जैक अब नए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि दुर्गा पूजा के बाद ही जैक को नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलेंगे। इसके बाद सबसे पहले 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही इधर परीक्षा और मॉडल प्रश्न पत्र देने में हो रही देरी। राज्य सरकार ने इस बार 2 बार में 9वीं से लेकर 12वीं की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी, जबकि दूसरी परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में होने की संभावना है। नवंबर-दिसंबर में होने वाली परीक्षा से पहले जैक को मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी करना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेन में मास्क पहनना जरूरी, नहीं तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना। रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि यात्रा शुरू करने से पहले राज्य के द्वारा जारी हेल्थ गाइडलाइन को जरूर देख ले। रेल मंत्रालय ने कोरोना से संबंधित गाइडलाइन को 6 महीने या अगले निर्देश तक के लिए बढ़ा दिया है। रेलवे के द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि रेलवे परिसर या ट्रेनों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए वकील करेंगे आंदोलन। झारखंड के वकील आंदोलन के मूड में है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं करने और नए हाईकोर्ट परिसर में वकीलों को पर्याप्त चेंबर और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पर वकील आक्रोशित है और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 21 अक्टूबर तक सरकार ने इन दोनों बिंदुओं पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो किसी भी दिन वकील न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने के साथ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। बार काउंसिल का एक प्रतिनिधि मंडल अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को लेकर पारा शिक्षक करना शुरू कर दिए हैं विरोध।
इधर राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अस्थायी नियोजन और वेतनमान को लेकर 15 वर्षों से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो बहाली के प्रस्ताव है उसमें फ्रेश उम्मीदवारों के साथ पारा शिक्षकों को भी JSSC के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। वहीं पारा शिक्षक इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिए हैं और पारा शिक्षक एकीकृत संघ के नेता संजय दुबे ने बताया है कि उनकी वार्ता लगातार शिक्षा मंत्री से हो रही है और मंत्री इस बात पर सहमत भी है कि बिहार में जिस तरह से आकलन परीक्षा का आयोजन कर पारा शिक्षकों 5300 से लेकर 20,200 का वेतनमान में नियोजित कर दिया गया है, उसी तरह की नियमावली से यहाँ भी पारा शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। जो उम्मीदवार TET क्वालिफाइड है उन्हें 9300 से 34,000 रुपये के वेतनमान पे आकलन के बाद रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीघ्र मिलेगी 1027 किलोमीटर ग्रामीण सड़क को मंजूरी। इधर केंद्र सरकार जल्द ही झारखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क निर्माण की सौगात देने वाली है। झारखंड सरकार के प्रस्ताव पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सहमति प्रदान कर दी है। इस पर शीघ्र ही मंजूरी मिलने की संभावना है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने जुलाई महीने के पहले ही 1027 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया था। फिलहाल 1027 किलोमीटर रोड पर मंजूरी मिल रही है। शेष 3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण की भी योजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार दिसंबर महीने तक इस पर सहमति मिल जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत राज्य में आदिवासी दलित सुरक्षित नहीं। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को रातू प्रखंड के तिलता गांव का दौरा किए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में विधि व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और आदिवासी दलित सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी जमीन सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड में दाखिले की औपबंधिक मेधा सूची जारी। झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने सरकारी और गैर सरकारी बीएड संस्थानों में वर्ष 2021 से 23 सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थियों के स्नातक के अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई गई है और पार्षद ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दर्ज प्राप्तांकों और अन्य जानकारियों में सुधार के लिए 12 अक्टूबर तक का समय दिया है। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी ने एक प्रश्न पत्र के संशोधित मॉडल उत्तर में किया सुधार। इधर जेपीएससी के द्वारा 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की जारी संशोधित मॉडल उत्तर में भी एक प्रश्न का उत्तर गलत था। इस पर भी आपत्ति आने के बाद आयोग ने इसमें सुधार करते हुए उसका संशोधित उत्तर जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स की जनरल बॉडी की बैठक आज। रिम्स शासी परिषद की 52वीं बैठक आज होने जा रही है। बैठक में रिम्स के विकास से संबंधित कई तरह के फैसले लिए जाएंगे। रिम्स में कार्यरत डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए खुफिया एजेंसी का सहारा लेने पर फैसला लिया जाएगा और बैठक में रिम्स में कार्यबल बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाना है। इसके साथ ही इधर पीजी काउंसलिंग साइकोलॉजी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। रांची विश्वविद्यालय के 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवार नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयले की किल्लत जारी रही तो त्योहार में भी रुलाएगी बिजली। इधर कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन में गिरावट से झारखंड में जारी बिजली संकट की स्थिति रविवार को दिन में कुछ सुधार दिखा। हालांकि रात में किल्लत जारी रही और कोयले की किल्लत यदि जारी रहती है तो त्योहारों में भी बिजली रुलाएगी। वैसे कोल कंपनियों का दावा है कि अगर मौसम मेहरबान रहा और बारिश नहीं हुई तो जल्द ये संकट दूर हो जाएगा। वही मांग की तुलना में बिजली की कम उपलब्धता के कारण शहरों में 3 और ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटे तक कटौती देखी गई है। वहीं इधर कोल इंडिया के सूत्रों की माने तो स्थिति में 10 से 15 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ये विद्याविहीनी में आंकड़ों का होगा सत्यापन। राज्य के सरकारी स्कूलों के ये विद्याविहीनी पोर्टल में शिक्षकों और छात्रों के आंकड़ों का सत्यापन किया जाना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 30 अक्टूबर तक सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों के आंकड़ों का सत्यापन करने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही इधर पद सृजित कराने की मांग करेगा शिक्षक संघ। झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की कल बैठक हुई। संघ ने कहा कि राज्य के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के साथ कस्तूरबा स्कूल, आवासीय विद्यालय
विद्यालय, मॉडल स्कूल और +2 के साथ कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक पद सृजित नहीं किए गए हैं। संघ पद सृजित करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटरव्यू में पद से आधी उम्मीदवार हुए शामिल। इधर राज्य के दुमका, पलामू, हजारीबाग के साथ साथ धनबाद और जमशेदपुर स्थित मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के 169 पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए शनिवार और रविवार को रिम्स में इंटरव्यू का आयोजन किया गया, लेकिन 169 पदों के लिए महज 85 डॉक्टर ही इंटरव्यू में शामिल हुए हैं। सरकार को चिकित्सा शिक्षकों के 84 पदों के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है। इंटरव्यू में चयनित चिकित्सकों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे प्रशिक्षित। इधर राज्य के विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य को अब ट्रेंड किया जाएगा। 7 मॉड्यूल पर इनका प्रशिक्षण होगा। 2021 से 22 शैक्षणिक सत्र के लिए वैसे विद्यालय प्रबंधन समिति जिनका पुनर्गठन किया गया है उनका प्रशिक्षण होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों के प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच होगा। वहीं प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण 1 नवंबर से 25 नवंबर के बीच होगा। साथ ही इधर PGRD में नामांकन के लिए करे आवेदन। DSPMU स्नातकोत्तर रूरल डेवलपमेंट पाठ्यक्रम के सत्र 2021 से 23 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण के लिए आदिवासी लड़के से विवाह स्वीकार नहीं। इधर संथाल परगना के साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा जिले के ग्राम प्रधानों का रविवार को बरहरवा में सम्मेलन हुआ। इसमें सभी ने एक स्वर में कहा कि आरक्षण का लाभ पाने के लिए गैर आदिवासियों के द्वारा आदिवासी लड़की से विवाह स्वीकार नहीं है। पहले चरण में आदिवासी परिवारों को जागरूक किया जाएगा और जनमत तैयार हो जाता है तो दूसरे चरण में कानून बनाने को लेकर सरकार पर दबाव डालने के लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन ऐसा होगा कि सरकार को सच के साथ खड़ा होना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति का आंकड़ा नहीं देने वाले हेडमास्टरों का वेतन पर रोक। इधर मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का आंकड़ा नहीं देने वाले स्कूल के हेडमास्टरों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। धनबाद जिला अधीक्षक ने धनबाद के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इसका आदेश दिया है। जब तक स्कूलों की ओर से डेटा नहीं दिया जाएगा तब तक वेतन बंद रखने का निर्देश दिया है। वहीं 2 साल नौकरी पूरी करने वाले शिक्षकों की सेवा संपुष्टि का आदेश। इधर जिले के सरकारी स्कूल के वैसे शिक्षक जिनकी सेवा 2 साल या उससे अधिक हो गई हो उन्हें अपनी सेवा संपुष्टि करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया वेतन और बोनस के लिए किए प्रदर्शन। इधर बकाया वेतन और बोनस की मांग को लेकर मजदूरों ने ECL मुकमा एरिया के कपासरा आउटसोर्सिंग में मसाज के बैनर तले रविवार को कामकाज ढप कर विरोध प्रदर्शन किए हैं और मजदूरों ने कहा है कि जब तक बकाया वेतन और बोनस नहीं दिया जाता है कामकाज को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही इधर वेतन मांग रहे मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ हंगामा। इधर ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडी स्थित मेन साइडिंग में पिछले 4 दिनों से चल रहे मजदूरों की धरना स्थल पर पुलिस ने रविवार शाम मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया है। देखते ही देखते धरना में बैठी महिला, पुरुष और बच्चों की चीख पुकार के साथ भगदड़ मच गई और लाठीचार्ज में कई मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं कई घायल मजदूरों को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई है। इसके बाद पुलिस की देखरेख में पिछले 4 दिनों से बंद ट्रांसपोर्टिंग कार्य को शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साप्ताहिक लॉकडाउन की मार से कपड़ा व्यवसायियों में हाहाकार, त्योहारी सीजन में लगाई छूट की गुहार। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण का असर कम होते ही सरकार ने अनलॉक के तहत कई छूट दी है, लेकिन कपड़ा और ज्वेलरी दुकान शनिवार की रात के 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह तक खोलने की इजाजत नहीं है, जिसके कारण इन व्यवसायियों को इस त्योहारी सीजन में भारी नुकसान हो रहा है। वे लगातार सरकार से शर्तों के साथ पाबंदी में छूट देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों से चेहरे पर आई मुस्कान। नर्सिंग कौशल कॉलेजों में नामांकन के लिए भी आजमाई किस्मत। झारखंड की राजधानी रांची के 60 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को UPSC की सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई। इसके अलावा कई परीक्षा केंद्रों पर नर्सिंग कौशल कॉलेजों में नामांकन के लिए भी परीक्षा आयोजित की गई। अभ्यर्थियों ने बताया है कि प्रश्न कुल मिलाकर आसान थे, पर पहली बार स्पोर्ट्स पर आधारित करेंट अफेयर के सवाल पूछे गए थे।
वहीं बता दें नर्सिंग कौशल कॉलेजों में नामांकन के लिए भी प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों के विलय पर सभी उपायुक्तों से मांगी रिपोर्ट। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पिछली सरकार में स्कूलों के विलय किए जाने के बाद स्कूलों के बंद होने पर सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी है। और विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि कोरोना थमने के बाद ही सभी उपायुक्तों को इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। और ये भी पूछा गया है कि जब स्कूल की स्थापना हुई थी तो उसकी क्या वजह थी और स्कूलों को फिर से खोले जाने की कितनी आवश्यकता है। वहीं बता दें कि मंत्री कई मौके पर बंद स्कूलों को फिर से खोलने की बात भी कह चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय नहीं पोषण सखियों में भूखमरी की स्थिति। इधर रविवार को आंगनबाड़ी सेविका पोषण सखी संघ की बैठक गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड में हुई। बैठक में सोनी कुमारी यादव ने कहा कि सरकार सभी पोषण सखी बहनों के साथ अत्याचार कर रही है। गिरिडीह समेत झारखंड के 6 जिलों में पोषण सखियों को मानदेय भुगतान समय पे नहीं होता है। इस कारण पोषण सखी भूखमरी के कगार पर आ गई है। पैसे के अभाव में समुचित इलाज नहीं होने के कारण कई जिलों में पोषण सखियों के निधन की भी सूचना मिली है। वहीं पोषण सखियों का कोई बीमा की सुविधा नहीं मिलने के कारण उनके छोटे छोटे बाल बच्चे का भविष्य भी खराब हो रहा है। इसके साथ ही इधर गिरिडीह जिले में नहीं बांटा सितंबर महीने का राशन। सितंबर महीने में राशन गरीबों के बीच वितरण नहीं होने के मामले को भाकपा माले ने गंभीरता से लिया है। और केंद्रीय कमेटी सदस्य राजकुमार ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सितंबर महीने का राशन वितरण गरीबों के बीच सुनिश्चित हो, नहीं तो भाकपा माले इस मुद्दे पर जोरदार आंदोलन करेगी और किसी भी कीमत पर गरीबों के निवाला पर डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंडाल नहीं घूमने वाले कर सकेंगे डिजिटल दर्शन। इधर कोविड प्रोटोकॉल के कारण इस बार पंडालों का भ्रमण सीमित संख्या में श्रद्धालु कर सकते हैं। छोटे पंडाल और प्रतिमा के बाद प्रशासन ने बच्चों के घूमने पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में पूजा कमेटी और संस्थानों ने डिजिटल दुर्गा पूजा की तैयारी की है ताकि श्रद्धालु घर बैठकर भी सारी गतिविधियों को देख सकते हैं। समितियां यूट्यूब लिंक और फेसबुक पेज पर जीवंत प्रसारण करेगी और सोशल मीडिया की मदद से जन जन तक इसे पहुंचाने की तैयारी की है। इसको लेकर जमशेदपुर में कल बैठक की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वकीलों ने मांगा भत्ता, महासचिव ने किया इनकार। वैश्विक महामारी कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रहे धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से फेस्टिवल अलाउंस देने की गुहार लगाई है। आवेदन में अधिवक्ताओं ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बार एसोसिएशन से फेस्टिवल अलाउंस देने की मांग की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अधिवक्ता फेस्टिवल अलाउंस की मांग को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। वहीं अधिवक्ता आनंद मिश्रा ने बताया है कि रामगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से 6,500 रुपये फेस्टिवल अलाउंस के रूप में अधिवक्ताओं को दिया जा रहा है। वहीं गिरिडीह बार एसोसिएशन 3,100 अधिवक्ताओं को दे रही है, लेकिन धनबाद बार एसोसिएशन ने अभी तक इस विषय पर कोई घोषणा नहीं की है, जबकि अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएलओ को दुर्गा पूजा में भी नहीं मिला मानदेय। बीएलओ को अब तक मानदेय नहीं मिलने से पूजा के दौरान उसमें मायूसी देखी जा रही है। दुर्गा पूजा शुरू हो गया है और वे पैसे के अभाव में स्वजनों के लिए जरूरी सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसको लेकर बीएलओ बैठक कर जल्द से जल्द मानदेय भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका से हावड़ा के लिए सीधी रेल सेवा। इधर बता दें दुमका से हावड़ा के लिए रविवार को सीधी ट्रेन शुरू हो गई है। दुमका की भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने दुमका से हावड़ा तक जाने वाली एक्सप्रेस स्पेशल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। इसके साथ ही इधर जल्द दुमका से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी। सांसद ने कहा है कि आने वाले दिनों में दुमका से दिल्ली के लिए भी सीधी ट्रेन शुरू कराएंगे। दुमका से जसीडीह की सिंगल लाइन को डबल करने की बात भी हो रही है। कोयला लोडिंग भी यहां से शुरू होगी और ट्रैक भी बनाया गया है। मदनपुर रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही।